नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रूल्स फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, अर्थात वर्णों के उच्चारण के लिए नियम। अब किस वर्ण का क्या उच्चारण किया जाता है, जैसे कि आपने इसे पीछे ही जान लिया था कि वर्णों को दो भागों में, एक आपका वॉवेल और दूसरा आपका कॉन्सोनेंट, दो तरह के लेटर्स को अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला को बांटा गया है दो भागों में, एक आपका वॉवेल्स और एक आपका कॉन्सोनेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वॉवेल्स जो होते हैं 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। इन सब का अलग अलग उच्चारण अलग अलग तरीके से किया जाता है। इन सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वॉवेल्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वॉवेल्स है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। 5 वॉवेल होते हैं जिसमें आज हम जानेंगे सबसे पहले ए का उच्चारण। किसका? ए का। पहला जो वॉवेल है आपका ए, इसका उच्चारण क्या होता है, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ए का उच्चारण जो है अ के अर्थ में, किसके अर्थ में? अ के अर्थ में। जैसे ANIL, इसको क्या पढ़ेंगे? अनील। क्या पढ़ेंगे इसको? अनील। क्या पढ़ेंगे? अनील। अब ये अनील है, इसमें क्या आया है? इस ए का उच्चारण क्या हुआ है? यह ए जो वॉवेल है इसका उच्चारण हुआ है अ, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए जो है अ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अनुपमा, क्या पढ़ेंगे इसको? अनुपमा। यहाँ जो ए है इसको क्या पढ़ा जाता है? अ। क्या पढ़ा जाएगा? अ। उसी प्रकार से और जो है आ के बराबर भी होता है, अर्थात अ का उच्चारण आ के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे WALL, यहाँ पे जो ए है इसको क्या पढ़ेंगे? अच्छा, इस पूरे शब्द को क्या पढ़ेंगे? वाल। क्या पढ़ेंगे? वाल। वाल, वाल। यहाँ पे क्या है? वा, अर्थात आ। वा में क्या है? आ है। तो यहाँ पे क्या पढ़ दिया मैंने? अ को आ के अर्थ में भी यूज किया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका अर्थ होता है दीवार। उसी प्रकार ARE, आर जानते हैं आप लोग, ARE, आर मतलब है, तो इसको भी क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे ए जो है ए, इसका उच्चारण क्या किया जाता है? आ। उसके बाद ना बोलते हैं आप आर, आर, आर। पढ़िए इसको, अपने मुख से उच्चारित कीजिए इसको, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आर क्या होता है? आर। बोलिए आर। यहाँ पे क्या आया? अ का उच्चारण, अर्थात ए का उच्चारण जो है क्या हुआ? आर। तो हम कह सकते हैं अ का जो है उच्चारण आ के अर्थ में भी किया जाता है। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। अ का जो है, अ के साथ जब भी आपका क्या रहे? वाई रहे या आई रहे। ए के साथ जब भी आपका वाई रहे या आई रहे, तो उस सेंस में उसका उच्चारण क्या होगा? ए। इस ए का उच्चारण क्या होगा? ए रहेगा। जैसे BRAIN, देखिए ए के बाद जो है आई आ गया, ए के बाद आई आ गया, तो यहाँ देखिए ए के बाद आई आ गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रेन। ब्रे, बोलिए ब्रे। अब ब्रे में क्या है? ए। ब्रे में क्या है? ए। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए का उच्चारण यहाँ पे ए के सेंस में किया जाता है। ब्रेन का मतलब मस्तिष्क होता है। उसी प्रकार डे, डे में क्या है? ए। तो यहाँ भी आपका क्या है? ए को ए के सेंस में, अर्थात ए के अर्थ में क्या होता है? इसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी प्रकार से अब यहाँ देखिए, ए के बाद यदि ए के साथ कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो? ई हो, तो वहाँ पे एस या फिर एज पढ़ा जाता है। जैसे CAGE, अब यहाँ पे ए के बाद ये जी क्या है? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के बाद यहाँ पे क्या है? ई है। क्या है? ई है। जो नियम कह रहा है उस पे ये शब्द बैठ रहा है। अब यहाँ देखिए केज मतलब क्या होता है? पिंजरा। इसको पढ़े क्या हम लोग? केज। क्या पढ़े? केज। तो केज में क्या है? एज। क्या है? एज। तो हम कह सकते हैं कि ए को, अगर ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद कोई क्या हो? ई हो, तो हम उसको एज के सेंस में यूज करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे CASE, अब यहाँ देखिए ए के बाद कॉन्सोनेंट एस है और फिर उसके बाद क्या है? ई है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? केस। अब देखिए केस, बोलिए केस। केस में क्या है? एस। तो हम कह सकते हैं कि ए का
ए के बाद जब भी आपका कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद जब भी आपका ई हो तो उसका उच्चारण केस किया जाता है। इसका अर्थ होता है मामला। और भी बहुत सारे एटीसी हो सकते हैं। अगले क्या है आपके देखिए ध्यान से, ए और ए का उच्चारण क्या ए अ में भी होता है। ए का उच्चारण जो है ए अ के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे बी ए आर ई, यहाँ पे एक शब्द है, ध्यान से देखिए, बी ए आर ई। यहाँ पे इस ए का उच्चारण जो है क्या इसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको बेयर, क्या पढ़ेंगे, बेयर। तो इस अ का उच्चारण जो है अ ए अ, बेअर, अर्थात ए अ का उच्चारण किया जा रहा है। उसी प्रकार से बेयर मतलब होता है नंगा। उसी प्रकार से पेयर, पेअर, ए अ आया ना, ए पेअर, तो क्या आया, ए और अ आया नहीं, तो यहाँ पे पेयर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो उच्चारण है वह ए अ के अर्थ में भी किया जाता है इत्यादि। अब हम चलते हैं छठा, ए जो है ऐ के रूप में भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है ऐ के अर्थ में। इसका उच्चारण कैसा होगा, ऐ। अब एन, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको ए एन को एन पढ़ेंगे, तो इसका उच्चारण क्या हुआ, ऐ हुआ, क्या हुआ, ऐ। तो एन, एन आ गया, एन मतलब एक। उसी प्रकार मैड, क्या होता है, मैड। तो किसी भी वर्ड में हम जानते हैं कि ऐ कार लगने पर दो एकले लग जाता है, नहीं, तो मैड, मै में क्या है, ऐ, क्या है, ऐ। तो यहाँ भी ए का जो है उच्चारण वह ऐ किया जा रहा है। मैड का मतलब क्या होता है, पागल इत्यादि। अब चलते हैं सातवां नियम जो कहता है डबल ए के बाद ए रहे तो क्या होगा, उसका उच्चारण आ किया जाएगा। अब देखिए जैसे बी डबल ए, बा, बी डबल ए मतलब बा, इसको पढ़ते हैं बा में क्या है, आ, अर्थात दो ए यहाँ पे, ए और ए, डबल ए यहाँ पे है तो इसको पढ़ेंगे आ, इसका अर्थ होता है मिमियाना। उसी प्रकार से बाजार, बा, यहाँ देखिए दो ए है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, डबल ए है ना, डबल ए है तो यहाँ भी आ का उच्चारण किया जाएगा, इस दोनों ए को, ठीक है। इसका हिंदी भी बाजार ही होता है इत्यादि। अब यहाँ देखते हैं आठवें नियम को। आठवां नियम कहता है कि ए और ई रहे तो उसका उच्चारण ई होगा या दीर्घ ई होगा या ए होगा या ए अ हो सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ए ई, इसको पढ़ते हैं एरियल, क्या पढ़ते हैं इसको, एरियल। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होता है, वायुमंडलीय, क्या होता है, वायुमंडल। तो यहाँ पे क्या आया, ए आया और क्या आया, अ आया, क्लियर। उसी प्रकार से आपका एथेस्टिक्स, सॉरी स्टेटिक्स, क्या होता है, स्टेटिक्स। तो स्टेटिक्स में क्या आया, ई, छोटी ई आया ना, आया ना। तो यहाँ इसका हिंदी होता है सौंदर्य विज्ञान। तो ए ई को जो उच्चारित किया जाता है कभी ए अ के सेंस में, कभी ह्रस्व ई के सेंस में, कभी ए के सेंस में। जैसे यहाँ पे अब देखिए एरोप्लेन, अब यहाँ पे ए और ई को क्या पढ़ते हैं, ए, क्या पढ़ते हैं, ए, और उसका अरो अतः प्लेन, तो एरो प्लेन। तो यहाँ पे क्या, ए ई को क्या पढ़ा गया, ए पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, ए पढ़ा गया। इसका हिंदी होता है विमान, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आई बात। अब बात करते हैं नौवें नियम का। ए के बाद आई रहे, ए के बाद क्या रहे, आई रहे, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में क्या होगा आपका, ए के बाद जब भी आपका आई रहे तो इस कंडीशन में आपका ए हो सकता है या ए अ या ए य का उच्चारण हो सकता है, क्लियर। जैसे यहाँ पे ए आई डी, तो ए आई डी कहने का मतलब है ए आई डी कहने का मतलब है, इसको क्या पढ़ेंगे, एड, क्या पढ़ेंगे, इसको एड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एड पढ़ेंगे, नहीं, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एड। तो यहाँ पे एड का उच्चारण हुआ, उसका हिंदी होता है सहायता। उसी प्रकार एयर, तो एयर में क्या होगा, ए अ र, तो ए और क्या पढ़े, य, ए और य, ए के बाद क्या आया, यहाँ भी आई आया, तो यहाँ पे ए य पढ़ दिए, इसका हिंदी होता है वायु, क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ देखिए 10वां रूल है ए यू, अगर ए के बाद यू हो तो इसको औ, क्या पढ़ा जाएगा, औ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ए यू डी आई ओ, ए के बाद क्या है, यू है, ए के बाद क्या है,
यू है तो क्या पढ़ेंगे इसको औ, ऑडियो। क्या पढ़ते हैं? ऑडियो। नहीं, तो यहाँ पे क्या पढ़ दिए? ए यू को औ पढ़ दिए। इसका हिंदी होता है सुना जाने वाला कोई भी चीज़। उसका नटी, तो एन ए यू, एन ए यू, ए और यू को क्या पढ़ेगा? नौ। नौ, नौ में क्या है? नौ, बोलिए नौ में क्या है? औ। तो नौटी अर्थात शरारती। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगले जो वीडियो में हम बताएंगे आपको, ये आपका ए जो है पहला भवेल जो है ये आपका हो गया खत्म। अब दूसरा भवेल जो आपका ई है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि ई का उच्चारण क्या क्या किया जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मां शारदे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।